हेलो गाइज, मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जो कि अभी अभी इंटर पास किए हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में यूजी में एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल में फॉर्म अप्लाई किए थे। तो उन सभी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए थे वो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे अपना नाम ढूंढेंगे। ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस भी बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग को अपना एडमिशन भी लेना है। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का मेरिट लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल के सर्च बार में आना है और यहाँ पर लिख देना है DSPMU। शॉर्ट में लिखना है DSPMU। इतना लिखने के बाद आप लोग को सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला लिंक देखने के लिए मिलेगा जिसमें लिखा हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। तो इसी लिंक पे टच करना है आप लोगों को। जैसे ही टच करेंगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और जो भी इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद देखिए आप लोग को मेरिट लिस्ट कहाँ पर से देखना है। तो मेरिट लिस्ट देखने के लिए आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और नीचे मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को मेरिट लिस्ट एक साथ सभी सब्जेक्ट का देखना है। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग को एडमिशन स्लैश मेरिट लिस्ट यानी एडमिशन ऑब्लिक मेरिट लिस्ट जो है, लिस्ट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, लिस्ट का स्पेलिंग गलत है, LIST होता है, LIAT लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को सबसे पहले टच करना है। जैसे ही टच करेंगे देख पा रहा हूँ कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 4 मेरिट लिस्ट शो कर रहा है। क्या क्या? फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि संस्कृत का देखने के लिए मिल रहा है, भी संस्कृत का देखने के लिए मिल रहा है, इकोनॉमिक्स का देखने के लिए मिल रहा है और पोल साइंस का देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम लोग को बाकी सब्जेक्ट का भी देखना है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, उसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़ का देखना है मान के चलो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन है, इसी में क्लिक करेंगे या फिर टच करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक या टच करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। अब देखेंगे तो सारा नोटिस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है सभी का देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूं मैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो संस्कृत का तो देख लिए, लेकिन संस्कृत का यहाँ पर 2 मेरिट लिस्ट देख रहे हैं, एक में हो सके गलत है या फिर डबल अपलोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखेंगे तो ये भी संस्कृत का ही है, 3 बार अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर साइकोलॉजी का देखने के लिए मिल रहा है, इकोनॉमिक्स का देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी डबल अपलोड है, हिस्ट्री का देखने के लिए मिल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का भी डबल अपलोड है, उसी तरह मैथमेटिक्स का भी डबल अपलोड है। तो आप लोग कौन सा ओपन करेंगे, जो ऊपर वाला रहेगा उसको ओपन करेंगे, यानी जो बाद में अपलोड किया गया है उसको ओपन करेंगे। उसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी डबल देखने के लिए मिल जा रहा है। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक्स का निकाला गया है, BBA का निकाला गया है, फिर EWS का निकाला गया है, EWS का भी डबल देखने के लिए मिल जाएगा। साइकोलॉजी देखने के लिए मिल जा रहा है, ये भी डबल है। हिंदी का यहाँ पर निकाला गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। उसके बाद देखेंगे तो कॉमर्स जिसका कि यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर शिफ्ट वाइज है, इवनिंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 2 देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 2 मेरिट लिस्ट है। उसी तरह की मॉर्निंग शिफ्ट 2 मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जा रहा है कॉमर्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ज्योग्राफी का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर BA ज्योग्राफी का देखने के लिए मिल जा रहा है, ये 3 अपलोड है। तो आप लोग ऊपर वाला देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला में CUT है। आप लोग को मैं फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी बताया था कि CUT सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। CUT वालों का एडमिशन हो करके सीट बच जाती है तब जो डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं चांसलर पोर्टल में, तो उन लोग का एडमिशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, CUT वालों का प्रेफरेंस दिया गया है, इसीलिए आप लोग कौन सा ओपन कीजिएगा, CUT, ठीक है। और बाकी भी ओपन करके देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो साइंस का, योगा साइंस जिसको कि यौगिक लिखा गया है, ठीक है, योगा साइंस का देखने के लिए मिल जा रहा है। उसी तरह फिजिक्स का देख पा रहे होंगे,
उसके बाद और भी फिजिक्स का है, लेकिन फिजिक्स का 2 तरीके का फिजिक्स है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक है इंटीग्रेटेड फिजिक्स और एक है बीएससी फिजिक्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखने के लिए मिल जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर अमानत सर्वे का देखने के लिए मिल जा रहा है। तो इस तरह से इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और जितने भी सब्जेक्ट का अभी तक मेरिट लिस्ट देखने के लिए नहीं मिला, वो कल परसों यानी 2-3-4 दिन में सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि मेरा मेरिट लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं अपलोड हुआ है। आप लोग का वेबसाइट में भी अपलोड होगा, प्लस आप लोग का जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि संस्कृत का यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, तो संस्कृत का एक अलग से डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाइएगा तो नोटिस बोर्ड में भी मेरिट लिस्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है, और लगा हुआ ही है, जा करके देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है। तो ये तो रहा ऑनलाइन देखने का। अब आप लोग को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को अपना मेरिट लिस्ट में नाम ढूंढना है। उसके लिए चलिए कोई एक सब्जेक्ट का मैं ओपन कर लेता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का देखने के लिए मिला था, चलिए इकोनॉमिक्स का या फिर हिस्ट्री का कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हिस्ट्री को ओपन कर लेते हैं। हिस्ट्री में जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मेरिट लिस्ट है यहाँ पर से हम लोग डाउनलोड हो रहा है या नहीं इसको भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। चलिए इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, लिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ऊपर में देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री का ये मेरिट लिस्ट है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची के द्वारा ये निकाली गई है। मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन यूजी देख पा रहे होंगे, जो कि सेशन होने वाला 2025 से 2029 यानी कि 4 साल का आप यूजी होता है। ग्रेजुएशन जो होगा वो 4 साल का होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया है। फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट DSPMU रांची। यहाँ पर देखेंगे तो जो फर्स्ट में रहेगा मेरिट लिस्ट वो ओपन मेरिट लिस्ट रहेगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओपन जनरल कैटेगरी मेरिट लिस्ट, जिसमें कि सभी कैटेगरी वाला लोग आ सकते हैं ओपन मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखने के मिल जाएगा सीरियल नंबर, फॉर्म नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मार्क्स, ठीक है, हिस्ट्री का मार्क्स। यहाँ पर हिस्ट्री का कितना आया हुआ है उसके अनुसार। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग का हिस्ट्री में कितना मार्क्स आया हुआ था वो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वो देख लीजिएगा कि आपका बोर्ड में कितना मार्क्स आया हुआ था। तो बोर्ड पहले नहीं देखिएगा, CUT देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता है कि ये CUT का मार्क्स है या फिर बोर्ड का मार्क्स है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि CUT का अलग से निकाल दिया जाता है, बोर्ड का अलग से निकाल दिया जाता है। कहीं कहीं देखिएगा तो CUT का सिर्फ निकाला हुआ रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, CUT मार्क्स के अनुसार भी देखेंगे और बोर्ड के मार्क्स के अनुसार, यानी जैक बोर्ड से आप एग्जाम दिए थे इंटर का, तो जैक बोर्ड में कितना आया था हिस्ट्री में वो देखेंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या कन्फ्यूजन होते हैं कि ऑल ओवर मार्क्स देखते हैं। ऑल ओवर मार्क्स एडमिशन टाइम नहीं देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स आप एक सब्जेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं हिस्ट्री का यहाँ पे ओपन किया हूँ, तो हिस्ट्री में आप अप्लाई करेंगे तो हिस्ट्री का मार्क्सिट देखेंगे, ठीक है। ऑल ओवर मार्क्स यानी कि ऑल टोटल परसेंटेज मार्क्स नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए किसी के मान के चलिए कि ओपन लिस्ट में कितना इसका कटअप गया है, चलिए देख लेते हैं। तो हिस्ट्री का ओपन लिस्ट में देखने के लिए मिल जा रहा है, देख पा रहे होंगे 84 तक गया हुआ है, देख पा रहे होंगे। उसके बाद BC1 कैटेगरी वाला यहाँ पर आ जा रहा है लिस्ट, तो यहाँ पर 84। तो जिनका भी 84 से ऊपर है, किसी का 85 होगा, किसी का 87 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे वो लोग 87 के आसपास देखेंगे। 87 यहाँ पर है, उसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि फॉर्म नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी मैच हो जाएगा और आपका कैटेगरी भी मैच करेगा। तो इस तरह से आप लोग को अपना नाम और नाम, फॉर्म नंबर और इधर कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ सारा चीज़ मैच कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, यानी कि जिनका 84 से कम मार्क्स है तो वो लोग क्या करेंगे, अपना कैटेगरी में ढूंढेंगे। जिनका भी BC1 है वो BC1 में ढूंढेंगे। उसी तरह आप लोग और नीचे आइएगा तो BC2 कैटेगरी है, यहाँ पर जो भी BC2 से बिलोंग करते हैं वो लोग BC2 वाले में देखेंगे, और जो भी ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ST वाले लिस्ट में देखेंगे, और जो AC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो AC कैटेगरी वाले मेरिट लिस्ट देखेंगे। उसके बाद जो BPL कैटेगरी से अप्लाई किए होंगे वो लोग BPL कैटेगरी में भी देख सकते हैं। जिनका ओपन मेरिट लिस्ट या फिर कोई कैटेगरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो लोग BPL कैटेगरी लिस्ट में भी
चेक करेंगे। उसके बाद कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किए थे तो ऊपर वाले मेरिट लिस्ट में यानी ओपन मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाले मेरिट लिस्ट में नहीं आया है नाम, तो ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट में भी आप अपना नाम ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। और एडमिशन प्रोसेस भी आप लोग को मैं बता दूंगा। तो आप लोग ऊपर में देखें जो कि बोर्ड वाला था, क्योंकि सीयूटी वाला मार्क्स के अनुसार नीचे दिया गया है। ठीक, देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीयूटी लिस्ट के अनुसार भी यहाँ पर निकाला गया है, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम देने वाला बहुत कम था। यहाँ पर 3 को का ही सिर्फ निकाला गया है, क्योंकि 3 को ही सिर्फ थे होंगे। और यहाँ पर आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं एडमिशन के टाइम। थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट में फ़र्क आता है, किसी में कुछ डॉक्यूमेंट को छोड़ दिया जाता है, किसी में मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है सभी के लिए, सभी डिपार्टमेंट वालों के लिए सेम यहाँ पे रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है डॉक्यूमेंट लिस्ट में। ठीक है, तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि कोई डिपार्टमेंट में नहीं मांगा जाता है एडमिशन के टाइम और कोई में मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स must report to the Department of History for admission with their original educational documents and its xerox for physical verification। क्या कहा जा रहा है कि सभी स्टूडेंट जिनका भी सेलेक्ट हुआ है वो सभी स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का है, उस डिपार्टमेंट में जा कर के अपना एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है और ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक जाना है तो यहाँ पर डेट भी लिखा गया है, 15 जुलाई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक जा सकते हैं। टाइम क्या होने वाला है, 11 AM से 2 PM के बीच ही जाना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उसका डॉक्यूमेंट लिस्ट नीचे में दिया गया है। एडमिशन फॉर्म जो कि चांसलर पोर्टल में आप अप्लाई किए थे तो कंफर्मेशन पेज जो निकाले थे वो फॉर्म लेकर के जाना है, मार्कशीट लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, दोनों किसका, 10th एंड 12th का। और यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया गया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि 10th का और 12th का अभी पास सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ रहता है, लेकिन 10th का कहीं कहीं मांग दिया जाता है कि 10th का पास सर्टिफिकेट भी लेकर के आइए। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट एक अलग हो जाता है, डिपार्टमेंट के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें कि अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगा जाता है या फिर अलग से कोई अलग डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे तो CLC यानी कि TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसीलिए ओरिजिनल होना चाहिए क्योंकि आप पहले जैक बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड या फिर दूसरे बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए थे तो आपका जो बोर्ड है वो चेंज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी है ओरिजिनल। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, एक कलर फोटो लेकर के जाइएगा, ब्लैक एंड वाइट लेकर के नहीं जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कलर फोटो लेकर के जाइएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए आधार कार्ड लेकर के जाइए, इसका जेरोक्स भी लेकर के जाइएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। किसके लिए बोला गया है, BC1 BC2 ST SC और BPL कैटेगरी के लिए। ठीक है, BPL कैटेगरी वाले BPL सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएंगे, ये भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, BPL कैटेगरी वाले BPL सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। ठीक है, एंटी रैगिंग फॉर्म इशू बाय द डिपार्टमेंट के द्वारा एक एंटी रैगिंग फॉर्म इशू किया जाएगा तो उसको भी लेकर के जाना है। और डुली फील्ड अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के द्वारा एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी ये देख पा रहे होंगे नीचे में दिया गया है ये दोनों, तो वो भी आप लोग को भर करके लेकर के जाना है। नीचे में नोट में लिखता है कि इफ़ एन एप्लीकेंट फेल टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हिज हर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर। अगर आप लोग ये सारा डॉक्यूमेंट जो आप देखें ऊपर में एक बार देख लीजिएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाते हैं तो आपका जो एडमिशन है या फिर कैंडिडेचर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद काइंडली अटैच ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट इन ए बटन फाइल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोगों को क्या करना है, एक बटन फाइल लेकर के जाना है जो कि अब प्लास्टिक का होता है, आप लोग जानते होंगे 10-15 या 20 रुपया में मिल जाता है, तो वो फाइल में आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट डाल करके लेना है। और यहाँ पर दो सर्टिफिकेट बोला गया था, यानी कि
फॉर्म बोला गया था, क्या क्या, एंटी रैगिंग फॉर्म और ट्यूलिप, देख पा रहा हूँ एंटी रैगिंग फॉर्म और एक अंडरटेकिंग फॉर्म बाय द स्टूडेंट। तो दोनों फॉर्म नीचे में दिया हुआ है, इसको निकलवा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं जान रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा या फिर व्हाट्सएप पे दे दूंगा, जैसे भी आप लोग लेना चाहें, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे, ये है क्या, अंडरटेकिंग फॉर एडमिशन इन डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया, देख पा रहा हूँ कुछ इस तरह से। भरना किस तरह से है ये भी आप लोग को मैं बता देता हूँ, तो इसको भी ध्यान से देखिए। चांसलर पोर्टल एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपका एप्लीकेशन या फॉर्म नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप चांसलर पोर्टल से कंफर्मेशन पेज निकाले हैं उसमें दिया हुआ है, वो आप डाल लीजिएगा। अगर वो वहाँ आप नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट में भी फॉर्म नंबर, तो वही फॉर्म नंबर को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फॉर्म नंबर कहाँ पे है, तो ये देखिए, ये रहा फॉर्म नंबर, यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्म नंबर ये है, तो इसी को लिख देना है। आपका नाम या फिर आपका फ़ोन नंबर कितना है वो उतना ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है, जिसे ये हिस्ट्री के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर हिस्ट्री लिख देना है, ठीक है, हिस्ट्री लिख देना है। उसके बाद आगे जो देखेंगे वो लिखा हुआ आई मतलब अपना नाम, जिससे कि मेरा नाम हुआ विकास, तो इस तरह से विकास पूरा नाम लिख देना है, जिससे विकास कुमार हो गया, ठीक है। इस तरह से कुमार करके लिख देना है पूरा नाम। सन या डॉटर, अगर आप लड़का हैं तो सन पे टिक लगाइएगा, अगर आप लड़की हैं तो डॉटर पे टिक लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना फादर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि राजू, ठीक है। अपना फादर का नाम, किसी का राजू नाम है, राजू कुमार, तो इस तरह से राजू कुमार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंट्स, अपना विलेज का नाम भरना है, यहाँ पर पोस्ट भरना है, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है और पिन कोड भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर यहाँ पे अपना कर लेना है, ठीक है। मेरा जैसे कि विकास है तो मैं विकास करके सिग्नेचर कर दूंगा। यहाँ पर गार्जियन, जैसे कि मैं आप लोग के लिए उदाहरण के लिए बताया था राजू, तो अपना गार्जियन का नाम यहाँ पर साइन करा लेना है, ठीक है। साइन कराने के बाद देख पा रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर क्या करना है। जैसे कि चांसलर पोर्टल का फॉर्म है तो इसमें टिक लगा लेना है, 10th का मार्कशीट इसमें टिक लगा लेना है। इस तरह से जो जो डॉक्यूमेंट आप जमा कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के राइट साइड में चेक बॉक्स दिया गया है, इसमें टिक लगा देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये फॉर्म भी आप लोगों को सबमिट करना होगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरे सब्जेक्ट का लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए इकोनॉमिक्स का ओपन कर लेता हूँ या फिर ज्योग्राफी का ओपन कर लेते हैं। चलिए एक ज्योग्राफी का ओपन कर लेते हैं। ज्योग्राफी कहाँ पे था, तो नीचे आएंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ज्योग्राफी। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये बिना COT वाला क्या है, शायद इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और COT वाला दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर से खोल करके देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डाउनलोड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे एक डाउनलोड हो चुका है, जो कि देख पा रहा हूँ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी की तरफ से है, ये बिना COT वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी सेम तरीके से निकाला गया है, सीरियल नंबर, फोन नंबर, फुल नेम, कास्ट कैटेगरी, EWS, डोमिसाइल, BPL और यहाँ पर मार्क्स ऑफ मेजर सब्जेक्ट विथ वेटेज मार्क्स के साथ दिया हुआ है, ठीक है। वेटेज मार्क्स के साथ यहाँ पर परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा आपका नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन मेरिट लिस्ट निकाला गया है और आपका मार्क्स कितना था बोर्ड में वो देख लेना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप लोग जिस तरह से मैं बताया उसी तरह से आप लोग नाम और फॉर्म नंबर मैच कर लीजिएगा, कैटेगरी मैच कर लीजिएगा। और यहाँ पे डोमिसाइल आप झारखंड के हैं कि नहीं वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप BPL कैटेगरी से हैं तो आपका में यस लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे यस लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। अगर आप ओपन मेरिट लिस्ट में देखेंगे नहीं रहेगा तो ST वाले में देखेंगे, जो ST से बिलोंग करते हैं, जो SC से बिलोंग करते हैं वो SC में देखेंगे, BC1 से बिलोंग करते हैं वो BC1 में देखेंगे, जो BC2 से बिलोंग करते हैं BC2 में देखेंगे, EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS में ढूंढेंगे। तो यहाँ पर ढूंढने के बाद सेम तरीके से यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है।
कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, जो कि मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा गया है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और एक बटन फाइल भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक सीओटी वाला डाउनलोड कर रहे थे तो वो भी देख लेते हैं, डाउनलोड हो गया होगा तो सीओटी वाला मेरे डाटा नहीं होने के कारण थोड़ा सा स्लोली डाउनलोड हो रहा है, जो कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सीओटी वाला भी सेम है, सेम तरीके से लिस्ट निकाला गया है, बस यहाँ पर रहेगा सीओटी का मार्क्स, ठीक है। और सीओटी का मार्क्स यानी कि जो सीओटी का एग्ज़ाम दिए थे और सीओटी का जो मार्क्स आया हुआ था उसको चांसलर पोर्टल में फिल किए थे, तो उन लोगों का सीओटी वाले लिस्ट में नाम देखने के लिए मिलेगा। और जिनका सीओटी वाले लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग नॉर्मल यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा जो मार्क्स अपलोड किए थे वही मार्क्स के अनुसार आप लोग इस लिस्ट में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से देखना है, अपना नाम ढूंढना है। अगर आप लोग को बताने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है नाम ढूंढने में या फिर एडमिशन लेने में या फिर किसी भी तरह का, तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का कॉलेज से रिलेटेड अपडेट वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। साथ ही साथ जॉब से रिलेटेड वीडियो भी लेकर के आते रहता हूँ और आप लोग को अपडेट करते रहता हूँ। तो इतना करके रखिए, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।